क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे और दबाएं इस बेल आइकन को सबसे पहले टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर एनआईएस डीएलएड के लेटेस्ट अपडेट के साथ हम यहां पर आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित है। आज यहां पर नई जानकारी आई है जिसमें कि सेंटर सुपरिटेंडेंट को यहां पर लेटर आ गई है और लेटर भेजने में क्या क्या बातें आई है, आपके आंसर शीट, आपके क्वेश्चन बुक और साथ ही साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लेकर। तो चलिए इस पूरे वीडियो में आपको हम हैं। तो दोस्तों ये जो डीएलएड एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें यहाँ पर जब आप एग्जाम स्टडी सेंटर के अंदर जाते हैं तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर और स्टडी सेंटर का दो अलग अलग लिंक है। इसमें जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लिंक में जाते हैं तो पहले यहाँ पर दो ऑप्शन था, पहला था एसओपी का और दूसरा था क्लिक हियर टू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। अभी यहाँ पर एक नया लिंक बन गया है जिसमें कि लेटर फॉर सेंटर सुपरिटेंडेंट फॉर कंडक्ट ऑफ डीएलएड थ्योरी एग्जामिनेशन, यहाँ पर एक नया लेटर जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग ओपन करते हैं इस लेटर को और बताते हैं कि इस लेटर में क्या है। तो ये है दोस्तों लेटर जो कि यहाँ पर एनआईएस की तरफ से भेजा गया है। इस पूरे लेटर में क्या चीज़ है हम आपको बताते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आज के डेट में ये लेटर 15 मई को जारी की गई है। तो यहाँ पर ये जो लेटर जारी की गई है तो टू द सेंटर सुपरिटेंडेंट एनआईएस एग्जामिनेशन सेंटर, सेंटर सुपरिटेंडेंट के नाम जारी की गई है और इसका सब्जेक्ट दिया गया है कि कंडक्ट ऑफ डीएलएड थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ एनआईएस मई जून 2018 फॉर अनट्रेन्ड इन सर्विस टीचर। तो यहाँ पर जो डीएलएड एग्जामिनेशन थ्योरी कंडक्ट होगा मई जून में, उसके बारे में यहाँ पर जो है नोटिस दी गई है। कहा जा रहा है कि सर और मैडम, you have been appointed as center superintendent for conduct of DLED theory examination May June 2018 at your institution। तो जिनको भी नियुक्त किया गया है सेंटर सुपरिटेंडेंट उनको ये लेटर भेजा गया है। आगे कहा जा रहा है कि आई एम टू फॉरवर्ड हियर विद अ स्टैंडर्ड कॉपी ऑफ SOP एंड गाइडलाइंस फॉर सेंटर सुपरिटेंडेंट फॉर कंडक्ट ऑफ डीएलएड एग्जामिनेशन। तो एक एसओपी यहाँ पर जारी किया गया है। हालांकि पहले भी जो वो एसओपी जारी किया गया था उसके बाद यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के साथ, इस नोटिस के साथ एक अलग से एसओपी जारी किया गया है और उसमें आगे कहा जा रहा है कि द सेंटर मटेरियल दैट इज आंसर बुक हैज बीन ऑलरेडी सेंट टू द इंस्टीट्यूशन। तो आंसर बुक जो है ऑलरेडी भेज दिया गया है एज वेल एज सील्ड क्वेश्चन पेपर पैकेट डिस्पैच टू द डीएम ऑफिस। तो आंसर बुक आपका ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन पे पहुंच चुका है और जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो सील्ड करके डीएम ऑफिस में भेज दिया गया है। विच में बी प्लीज टू कंफर्म ऑन इट्स रिसिप्ट। जो उनसे वो कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि आप रिसिप्ट में कंफर्मेशन दे दें कि आपको वो मिल गया है। तो सारे सेंटर पे ये अब भेजा चला गया है। तो ये यहाँ का लेटेस्ट अपडेट है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि द अदर सेंटर मटेरियल लाइक सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस सीट एंड फोटो नॉमिनल रोल नंबर विल बी प्रोवाइडेड ऑनलाइन well before the commencement of the examination, for which NIS will provide you the user ID and password to use your on your registered mobile number to download these documents। तो कहा जा रहा है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट है, इसके अलावा जो मान लीजिए अटेंडेंस सीट होगा या जो आपका फोटो के साथ रोल नंबर होगा जिससे कि आप मैच करेंगे कि कौन शिक्षार्थी यहाँ पर हैं या नहीं है, तो वो उनको जो है उनके लिए एक यूजर आईडी पासवर्ड उनको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा और उस रजिस्टर्ड यूजर आईडी पासवर्ड से वो लॉगिन करके वो डाउनलोड कर पाएंगे। आगे है कि द सेंटर एडवांस इज बिंग रिलीज्ड बाय द रीजनल सेंटर कंसर्न टू मीट आउट डे टू डे एक्सपेंडिचर एंड द अदर कंटीजेंसीज एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो खर्च होगा सेंटर का वो वहाँ पर डे बाय डे जो खर्च होगा या जो अदर खर्च होगा वो सारा कुछ यहाँ पर भेजा जाएगा। आफ्टर ऑल द एग्जामिनेशन आर ओवर इट हैज टू बी इंश्योर्ड दैट द एडवांस ड्रॉन इज एडजस्टेड एंड द बैलेंस अमाउंट इफ एनी मे बी क्लेम्ड ऑन द प्रिस्क्राइब बिल परफॉर्मर ड्यूली सपोर्टेड बाय द वाउचर फ्रॉम द कंसर्न रीजनल सेंटर एनआईओएस। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो उनका खर्च होगा उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो उनका वो वाउचर देके वो खर्च निकाल लेंगे। तो मेनली बात यहाँ पर जो पहला निकल के आता है वो ये है कि आपका जो सेंटर मटेरियल है यानी कि जो आंसर बुक है वो आपके सेंटर पे भेज दिया गया है और साथ ही साथ अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन डीएम ऑफिस में आ गया है। तो यहाँ पर अब आपका जो 31 मई, 1 जून, 2 जून का एग्जाम का डेट है इसमें
किसी भी परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि बहुत दिन पहले से ये कंफर्म हो ही गया था, लेकिन यहाँ पर अगर आपके मन में कोई डाउट भी था अभी तक, तो अब ये कंफर्म हो जाइए कि आपका क्वेश्चन पेपर आ चुका है, आपका आंसर बुक आपके सेंटर पे आ चुका है और क्वेश्चन पेपर आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएम ऑफिस में आ चुका है। तो अब यहाँ पर आगे जो नोटिस दिया गया है वो कहा जा रहा है कि इट इज रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द गाइडलाइन thoroughly. Utmost care must be taken to conduct the examination in the free and fair manner as per the guidelines norms of NIS. तो ये कहा जा रहा है कि इनका जो गाइडलाइंस दिया गया है इसको अच्छे से पढ़ा जाए और उसके बाद जो तरीका है एनआईएस का उस तरीका से यहाँ पर परीक्षा लिया जाए। द फॉलोइंग पॉइंट आर टू बी टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। हालांकि इस पॉइंट्स में, और आपको पता है 3 सेट का क्वेश्चन होगा, ए बी और सी। आपके आसपास वाले को सेम सेट का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये एनआईएस श्योर करना चाह रहा है। और उसके बाद जो है आपका जो रोल नंबर है, अब ये जो आपको जिस प्रकार से आंसर बुक में लिखना है, किस प्रकार से आपको कुछ अलग जगह पे कुछ प्रिंट नहीं करना है या अलग से कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, ये सब नोटिस यहाँ पर साथ में दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं आपसे वो यहाँ पर दे दी गई है कि क्वेश्चन पेपर से लेके और कहाँ पर किस प्रकार का रोल नंबर वाइज आपको जो बैठाया जाएगा, उसके बाद किस सिस्टम में बैठाया जाए। हालांकि सीटिंग प्लान हमने आपको एक वीडियो में दिखाया था, उसमें आपने देखा होगा। तो ये इस प्रकार से आगे अगर हम लोग चलें तो यहाँ पर जो डिसेबिलिटी के साथ लर्नर हैं, जिनके साथ कुछ परेशानियां हैं, उनके लिए यहाँ पर अलग से भी गाइडलाइंस जारी की गई है कि उनको किस प्रकार से सुविधा दिया जाए। और यहाँ पर एक पूरा हेडिंग करके लिखा है कि ऑल द डॉक्यूमेंट दैट इज अटेंडेंस शीट एंड आंसर बुक क्वेश्चन पेपर आर हाईली कॉन्फिडेंशियल इन नेचर एंड इज इन नो केस दिस डॉक्यूमेंट आर अलाउड टू बी फोटोकॉपीड। तो जो आंसर शीट है या अटेंडेंस शीट है या जो क्वेश्चन पेपर है, इसको फोटोकॉपी नहीं किया जाएगा। और द सेफ कस्टडी ऑफ आंसर बुक मस्ट बी मेंटेन बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट। तो ये किन्हीं को भी ये आदेश नहीं है कि वो उनका फोटोकॉपी करें या उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करें। ये पूरी तरीके से जो है सेंटर सुपरिटेंडेंट के कस्टडी में रहना चाहिए। एनी एक्सट्रैक्ट फोटोकॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू एनीवन विदाउट द ऑथराइज्ड परमिशन। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट में यहाँ पर लिखा है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस आंसर बुक हैज टू बी केप्ट बाय सेंटर सुपरिटेंडेंट ओवरनाइट एट द सेंटर। तो आंसर बुक यहाँ पर मतलब एग्जाम होने के बाद रात भर रखने का यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, तुरंत उसको जो है भेज देना है एनआईएस को। ये बात यहाँ पर एनआईएस यहाँ पर कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी चीजें बात बताई गई है। ये जो लिंक है दोस्तों, ये न्यूज़ का मतलब ये जो पूरा पीडीएफ है, जो नोटिस आया है, ये पूरा नोटिस का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है ताकि आप खुद से भी जाके यहाँ पर देख सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर कॉपरेशन इन द रिगार्ड्स is solicited for fair and smooth conduct of DLED theory examination of NIS for in service untrained teacher मई जून 2018। तो यहाँ पर सबों से ये कहा जा रहा है, खास करके सेंटर सुपरिटेंडेंट से, कि उनका यहाँ पर सहयोग चाहिए और जो जो चीज़ें यहाँ पर NIS ने रूल बनाया है वो यहाँ पर जरूर फॉलो होना चाहिए। और ये कॉपी जो है कई जगह पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट NIS को भेजी गई है, MS राशि शर्मा जो डायरेक्टर हैं उनको भेजी गई है, साथ ही साथ असिस्टेंट डायरेक्टर को भेजी गई है, ऑल रीजनल डायरेक्टर को भेजी गई है, ज्वाइंट डायरेक्टर को भेजी गई है, SAP NIS को भेजी गई है, अकाउंट ऑफिसर, एकेडमिक ऑफिसर और गार्ड फाइल को यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट भेजी गई है।